सब सेंटर, ठीक है। तो सब सेंटर क्या है, देखिए अब अपन धीरे धीरे जो अपना लेवल है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब तक क्या था, गांव तक थे हम लोग, ठीक है, गांव तक सीमित थे। तो गांव में 1000 पॉपुलेशन थी, 1000 पॉपुलेशन पे ये 3 लोग थे, ठीक है। क्या, लोकल दाई, विलेज हेल्थ विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, और आपका आशा हो गई और आंगनवाड़ी सेंटर। ये सारी जो चीज़ें थी कहाँ पे थी, एक गांव तक सीमित थी। अब गांव से क्या हुआ, थोड़ा से बड़ा, ठीक है, यानी कि 30,000 से 3,000 से 5,000 की जो पॉपुलेशन के बीच में क्या हुआ, एक सब सेंटर गवर्नमेंट खोलती है, ठीक है। तो सब सेंटर होता क्या है इसके बारे में चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है, ठीक है, अपना जो मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है, ठीक। अभी तक जो गांव वाली चीज़ें थी, ठीक है, अब क्या है कि ठीक, ये तो गांव की चीज़ें थी। अब गांव से थोड़ी से बाहर, यानी कि बहुत 2-4 गांवों को मिला के, यानी कि जब तक 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन हो गई तो एक बड़ी सी मतलब इनके कंपेरिजन में बड़ी सी हॉस्पिटल खोला गया जिसको सब सेंटर बोला गया, ठीक है। बड़ा बोलने का मतलब बड़ा मत समझ लेना, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी और हेल्थ सेंटर, ये भी सेम वैसे ही है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे लोग आते हैं मिलने के लिए, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती है। यहाँ पे डिलीवरी भी होती है सब सेंटर्स पे, कुछ कंडीशंस के साथ, वो मैं बताऊंगा। यहाँ के सब सेंटर्स के जब टाइप देखेंगे तो उसमें 2 टाइप के सब सेंटर होते हैं, तो उसमें से कौन से सेंटर पर डिलीवरी होता है, नहीं होता है, ठीक है। यानी कि पेशेंट यहाँ विजिट करते हैं, ठीक है, कोई इशू को लेकर, कोई भी डिजीज को लेकर, ठीक है। तो एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे पहले जो गांव में देखे तो वो लोग खुद जाते थे, गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, सेवाएं होती थी, वो लोगों तक तो पहुंचाया जाता था, ठीक है, वो वर्कर्स के तौर पर काम करते थे। अब ये सेंटर हो गया है, ठीक है, इस सेंटर पे लोग आते हैं, ठीक है। अब इसको कंडक्ट कौन करता है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा के इसका जो फंडिंग होती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो कैसे, सब सेंटर, ठीक है, यानी स से सब सेंटर और स से सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स से मिला लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जाओगे ना पीएससी, तो पीएससी को स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो पॉपुलेशन वाला बात हो गया कि एक सब सेंटर जो होता है 3,000 से 5,000, ठीक है। अब 3,000 किसमें, हिली एरिया, यानी जब भी पॉपुलेशन कम बोलोगे तो हिली या ट्राइबल एरिया के लिए, ठीक है, और 5,000 प्लेन्स के लिए, ठीक। अब रही बात, ये मैं शुरू में आपको बताया था, ठीक है, कि एक पीएचसी होता है, यानी सब सेंटर से बड़ा क्या है, पीएचसी, ठीक है, आपको पता है। तो जो सब सेंटर से बड़ा पीएचसी है, तो पीएचसी के अंदर 6 सब सेंटर आते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे वो शुरू में ये जो डायग्राम से समझा रहा था, ठीक है, तो इस डायग्राम में यही तो बताया गया था, ठीक है, कि एक सीएचसी में 4 पीएचसी, ठीक है, और 4 पीएचसी तो हो गए। अब उसमें से एक पीएचसी के अंदर 6 सीएस होते हैं, ठीक है, सब सेंटर होते हैं, ठीक, ऐसे। अब देखिए आगे क्या बताया है कि आईपीएचएस के द्वारा, ठीक है, बताया गया है कि 2 फीमेल हेल्थ वर्कर प्रपोज्ड एट ईच, ठीक है, सब सेंटर। यानी क्या बोला गया कि कम से कम 2 महिला हेल्थ वर्कर तो रहनी चाहिए सब सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी के केसेस आते हैं, फीमेल रिलेटेड केसेस आते हैं, तो इसलिए फीमेल तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी अपनी सब सेंटर की बातें, ठीक है। यानी कि ये जो डाटा है ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। एक पीएचसी में कितने सब सेंटर होते हैं, तो ये जनरली पूछा जाएगा। पॉपुलेशन वाली चीज़ें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, और ये पूछा जाता है कौन कंडक्ट, इसको फंडिंग कौन करता है, ठीक है, यानी किसके अंडर आता है सब सेंटर, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक। अपन अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसमें क्या बताया गया, टाइप, ठीक है। तो ये सब सेंटर जो होते हैं इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए और टाइप बी में अंतर क्या है, अंतर है स्टाफ की और वहाँ पे परफॉर्मिंग वर्क की, ठीक है। तो देखो इसमें कितने स्टाफ हैं, 3 स्टाफ हैं। तो पहला कौन स्टाफ है, एएनएम, ठीक है। एएनएम किसको बोलते हैं, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। अब वाइफ समझ के कुछ और मत समझना, ठीक है। तो एक एएनएम होता है, ठीक। इसी को फीमेल हेल्थ वर्कर भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फीमेल हेल्थ वर्कर। यानी कि पहला क्या हो गया, एक एएनएम हो गई, दूसरा क्या हो गया, एक मेल हेल्थ वर्कर भी चाहिए, ठीक है, चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए, और एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी। यहाँ पे देखो पार्ट टाइम है, ठीक है, यानी टाइप 1 सब सेंटर पे
कौन कौन स्टाफ होते हैं, ठीक है। ये वाइवा में तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस ध्यान इतना रखना है कि टाइप ए टाइप का जो सब सेंटर है वहाँ पे 3 स्टाफ होते हैं, ठीक। जब टाइप बी पढ़ोगे तो ये थोड़ा टाइप बी इससे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। टाइप बी बेहतर भी होता है किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। वो वहाँ पे ट्रिक टाइप का है, ठीक है, देखेंगे। तो स्टाफ हो गया, तो स्टाफ कितने हैं, 3 हैं। एक एएनएम हो गई, एक मेल हेल्थ वर्कर हो गया और एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी हो गया, ठीक। ये यहाँ पे स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बेसिक रिकमेंडेड सर्विसेज हैं वो तो प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, डिलीवरी को छोड़ के। यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती, ठीक है, डिलीवरी नहीं कराया जाता। अब क्यों नहीं हो पाता, हो सकता है पीएचसी सीएचसी बेहतर हॉस्पिटल हो उसके आसपास हो, ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। इसलिए उसको टाइप ए टाइप का सब सेंटर बनाया जाता है, ठीक। जो नियर बाई एरिया में रहता है तो उसको टाइप ए टाइप का सब सेंटर बनाया जाता है। हो सकता है कुछ ऐसे जोन्स हों जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसके लिए टाइप बी टाइप का सब सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो अपन टाइप बी टाइप की सब सेंटर देखते हैं। तो अब जो टाइप बी है, तो टाइप बी में बेहतर क्या है, टाइप बी बेहतर होता है किस चीज़ के लिए, बच्चों के लिए, मतलब यानी कि डिलीवरी कराने के लिए, ठीक है। हैव अ गुड, ठीक है, डिलीवरी केसेस यहाँ पे होते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है दूर एरिया में हो, ठीक है, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं डिलीवरी की, ठीक है, नियर बाई कुछ अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक टाइप बी टाइप की सब सेंटर बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट मिलाती है डाटा और आंकड़ा का, मिलाती है कि हाँ इस एरिया में ऐसा कंडीशन है तो टाइप बी टाइप की सब सेंटर होनी चाहिए, इस एरिया में ऐसा है तो टाइप ए टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वे भी डिलीवर होता है, यही अंतर है टाइप ए और टाइप बी में। तो टाइप ए और टाइप बी में अंतर है, पहली अंतर तो ये हो गया बेबी डिलीवर का। दूसरा अंतर क्या, स्टाफ का। उधर 3 ही थे, ठीक है, इधर 1 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ने का मतलब कौन बढ़ा, तो 2 एएनएम हो गए, ठीक है, या फीमेल हेल्थ वर्कर समझ लो, तो 2 हो गए, ठीक है, यानी कि 2 हो गए, 2 एएनएम, 1 मेल हेल्थ वर्कर। वहाँ पे क्या था, एक हाफ टाइम या, ठीक है, सफाई कर्मचारी था, ठीक, पार्ट टाइम या सफाई कर्मचारी। यहाँ पे क्या है कि फुल टाइम, यानी कि वो भी हॉस्पिटल में ड्यूटी की तरफ रहेगा, ठीक है, ड्यूटी कंडक्ट करेगा अपना सफाई का। तो यानी कि ये हो गए, यानी कि 2 एएनएम, 1 मेल हेल्थ वर्कर और 1 फुल टाइम सफाई कर्मचारी, तो टोटल स्टाफ 4 हो गए, ठीक। और यहाँ पे क्या होती है, डिलीवरी के लिए चीज़ें रहती हैं, तो एएनएम जो होती है यही कंडक्ट करती है डिलीवरी को, ठीक है। और भी सब सेंटर पे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि क्या बोलते हैं वो जो अपन पढ़ेंगे तो वो चीज़ों के लिए क्या होता है कि डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन देखते हैं सर्विस प्रोवाइडेड एट सब सेंटर, यानी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सब सेंटर पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक एक को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्यूरेटिव सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, सब सेंटर पे कुछ मेडिसिन मिल जाती हैं, ठीक है। जो वाइटल्स हैं उसको मेंटेन जो है उसकी जांच वहाँ पे हो सकती है आपकी, ठीक है। जो मेंटेन द एलिजिबल कपल रजिस्टर, ठीक है, क्योंकि सब सेंटर क्या है, आशा ओशा का जो काम था, आशा का आंगनवाड़ी सेंटर्स का, वो लोग क्या करते थे, एलिजिबल कपल को काउंट करते थे गांव में, ठीक है। तो वो जो काउंट करते थे वो किसको इन्फॉर्म करते थे, अपने हायर को। हायर कौन है, वो सब सेंटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा उसको कि हाँ इस गांव में इतने एलिजिबल कपल्स हैं, यानी कि आगे संभावित हो सकता है कि यहाँ पे डिलीवरी होके, तो वहाँ पे पहले से अवेयर रहे लोग, ठीक है। फिर फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो चीज़ें होती हैं ये बताया जा सकता है, ठीक है। एएनसी, इंट्रानेटल केयर, पीएनसी, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर, ये सारी चीज़ें सब सेंटर पे मिल जाती हैं, ठीक है, या फिर सब सेंटर के द्वारा करी जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है, प्रोमोटिंग एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये सब चीज़ों में मदद करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल नर्स, हाँ, जो अपन जो TBA देखे थे, ठीक है, जो लोकल दाई, तो उनको ट्रेनिंग कौन देता था, ठीक है। उनको ट्रेनिंग के समय उनको होता था कि 2 डिलीवरीज उसको ANM के साथ कंडक्ट करने होते थे। तो ANM कहाँ बैठती है, सब सेंटर में, तो वो यहीं पे आके ट्रेंड रखेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इनका अपन जब आशा पढ़ रहे थे तो आशा वर्कर का को रिलेशन चल रहा था,
एएनएम के साथ, यानी मिलजुल के जो वर्क करने का है। आशा को ट्रेनिंग कौन दे रहा था? एएनएम दे रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। यानी कि ये सब क्या होगी? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर बोल सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सर्विसेज विद द आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, विलेज हेल्थ गाइड और सैनिटेशन कमेटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ मिला जुला के आंगनवाड़ी, आशा, विलेज हेल्थ गाइड और ये सब जो चीज़ें होती हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करती है सब सेंटर्स, ठीक है। फिर स्कूल में जो हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, तो होता है ना आपके स्कूल में कोई विजिट करने आता है, कभी कभी डॉक्टर्स आते हैं चेकअप करने के लिए, ऐसा समथिंग कुछ हेल्थ वर्कर्स आते हैं, तो ये लोग सब सेंटर की टीम भी कभी जाती है, ठीक है, विजिट करने के लिए। फील्ड सर्विस, ये लोग गांव-गांव में भी विजिट करते हैं, ठीक है। तो विलेज हेल्थ, न्यूट्रिशनल, ठीक है, हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, ठीक है, होम विजिट भी करते हैं, ठीक। आपको बताया गया था कि आशा के साथ मिलके महीने में 1 या 2 दफ़ा होम विजिट कर लिया जाता है, ठीक।